Assalamu alaikum. Today I will start the topic logarithm. Actually मैंने पहले भी एक रिकॉर्ड की थी वीडियो, तो लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, कोई मसला हो गया। आई couldn't अपलोड उसमें, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुई, सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड हो गई। तो मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लॉगरिदम्स क्या होते हैं? वी विल बिगिन विद के जैसे आपको पता है कि 10⁻1 करें तो इट्स आंसर इज़ 10। 10⁻2 करें तो आंसर इज़ 100। ये हमें सबको पता है, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ़, अब हमारे लिए आसान होता है चीज़ों को 10 की पावर्स में याद रखना। नंबर्स आर इजी टू डील विद, राइट। इसलिए हम 10 की पावर्स में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इफ़ आई वांट टू नो कि 10 की क्या पावर होगी कि मुझे आंसर 10 और 100 के बीच में कुछ 50 चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 10 की क्या वैल्यू पावर होनी चाहिए? तो वो 10 की पावर कुछ भी हो सकती है, आई डोंट नो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, ऐसे लिख सकता हूँ उसको कि 10 की पावर x इज़ इक्वल टू 50, क्योंकि अननोन को हम यूजुअली x कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वेरिएबल जो है, अननोन जो है, वो पावर में आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जब भी आपका वेरिएबल पावर के अंदर हो तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट आपने नाम सुना होगा, एक्सपोनेंट ये इंडेक्स, एक पावर की तरह का ही होता है, इंडेक्स को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हमने तो कभी नहीं सीखा ये, ठीक है। कि जब पावर में एक्स आ जाए फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमने अलजबरा में तो कहीं नहीं पढ़ा ये, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए एक नई चीज़, नई फॉर्म इंट्रोड्यूस कराई जाती है, वो उसको कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। अब आपने इसकी डिटेल में नहीं जाना कि ये कैसे आया, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा सा इस पूरे लॉग को अच्छी तरह समझ जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉग कैसे बने हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप ये याद कर लें कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जो ये वाली लिखी हुई है मैंने। हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है, वो देख लें अब। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा लॉग। अब यहाँ पर एक ज़रा गौर से चीज़ समझनी है आपने, ये जो 10 लिखा हुआ है ये यहाँ आ जाएगा, जो 50 लिखा हुआ है ये इधर आ जाएगा, और हम इज़ इक्वल टू लिख देंगे एक्स, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखनी है, ये 10 हमने इंडिसेस में पढ़ा था कि इस नंबर को एक्चुअली में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बेस है वो लॉग में इधर आ गया तो ये भी बेस ही है, ठीक है ना, अभी भी वो बेस ही है। तो इसलिए हम एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं, इस फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं, और इसको इसको हम इस तरह बोलते हैं कि लॉग ऑफ 50 बेस एक्स, बेस 10, सॉरी, लॉग ऑफ 50 बेस 10, इस तरह से हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसका मतलब यही है। अब इज इक्वल टू के बाद एक्स आ गया, इसका मतलब है जब मैं log ऑफ 50 बेस 10 करूँगा ना तो आई विल गेट द आंसर फॉर एक्स। इसका मतलब है 10 की वो वाली पावर होनी चाहिए जिससे आंसर 50 आएगा, तो ठीक है। तो इससे और ये इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, आपने बस सिंपल कैलकुलेटर के अंदर log 50 लिखना है, log का बटन नज़र आ रहा होगा आपको, log 50 लिखना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बेस में हमेशा आपका सवाल ये हो सकता है कि बेस में क्या हमेशा 10 ही आना है? नहीं, बेस में कुछ और भी आएगा, लेकिन अभी फॉर द बिगिनिंग हम अभी 10 बेस को स्टडी करते हैं, समझ आ रही है। log ऑफ 50 बेस 10, तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म का। अब हम कुछ सवाल देखेंगे और उनको कन्वर्ट करना सीखेंगे, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये आपने समझना है, ठीक है। अब मैं कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ, इधर मैं लिखता हूँ लॉगरिथमिक, बल्कि इधर एक्सपोनेंशियल लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और यहाँ पर लिखते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप, मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिखूँगा, आपने उसको कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल 10 की पावर x इज़ इक्वल टू 0.7,
हाँ, अभी सिर्फ अभी हम x की वैल्यू नहीं निकाल रहे, अभी हम सिर्फ उसको कन्वर्ट करना सीख रहे हैं कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे जाते हैं और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में कैसे आते हैं। ये देखें, इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको मैं लिखूंगा log ऑफ 0.7 बेस 10 इज इक्वल टू एक्स। ठीक हो गया, इसको हमने ऐसे लिखना है। बात समझ आ रही है? तो अब जो मर्ज़ी लिखा आ जाए, फॉर एग्जांपल 10x प्लस 2 इज इक्वल्स टू y, मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा, इसको भी कन्वर्ट करना सीख लें। log ऑफ y 10 इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अच्छा, अभी मैं सिर्फ वेरिएबल ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, बस आपको मैं समझा रहा हूँ कि उसको कन्वर्ट कैसे करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये सारे नंबर्स भी हैं, 556 इज इक्वल्स टू 7 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये छोड़ देंगे ये इक्वल है कि नहीं है, वो मैंने तो ऐसे ही नंबर ले लिया, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, log ऑफ 7 बेस 10 इज इक्वल्स टू 56, ठीक है, समझ आ गई। और अगर आप उल्टा करें, अगर मैं आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दे दूं, जैसे log ऑफ 3x, इधर 10 ही रखते हैं अभी, 10 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। इसको तो याद करने का तरीका मैं समझा देता हूँ आपको। याद करने का तरीका ये है कि आप ये सोचें कि मैंने यहाँ से 10 को हिट किया और ये 10 जाके इस 8 को लगा और 8 चला गया पावर में, ठीक है, और 8 10 खुद बेस बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कैसे बनेगा, इस कैसे लिखा जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखूँगा, ये बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 3f(x) इधर लिखें और 10⁸ इधर लिखें, जहाँ मर्जी लिख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है जी। समझ आ गई यहाँ तक? एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। अब आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये किसी भी तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं 10x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 3x/5, ऐसे फ्रैक्शन आ गई है, अब देखो, ठीक है। लेकिन फ़र्क कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है कि जो लॉग लिखा सबसे पहले, ठीक है, फ़र्क कोई नहीं है, वही चीज़ है, बेस में आ जाएगा 10, ठीक है, और इज इक्वल टू के बाद जो होता है वो इधर आ जाता है। और वो फ्रैक्शन थी तो वो फ्रैक्शन ही इधर आ जाएगी, ठीक है। वो पावर जो थी x+y वो इधर आ जाएगी, फ़र्क कोई नहीं है, हर चीज़ उसी तरह से, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल आपको आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अब आ जाते हैं कुछ चीज़ें जो कि हम जो चीज़ें याद करने वाली हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। थिंग्स टू रिमेंबर, थिंग्स टू रिमेंबर। अब थिंग्स टू रिमेंबर क्या है? नंबर वन ये कि जब भी आपके पास लॉग होगा और बेस में 10 होगा ना, ठीक है, वो यहाँ पर चाहे जो मर्ज़ी हो, ठीक है, यहाँ की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि लॉग होगा, बेस में 10 होगा, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म करने के लिए आप इसको LG लिख सकते हैं। बात समझ आई? यानी log 10 लिखने के बजाय आप सिर्फ LG लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि वो log बेस 10 ही है, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। इस चीज़ को आप पॉज करके रिवाइंड करके देख बार बार सुन सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये याद हो जाए। तो इसके मतलब, अच्छा, इसकी एग्जांपल फिर मैं आपको ये दे देता हूँ कि जैसे लिखा हुआ है log ऑफ 3x बेस 10, तो इसको मैं LG 3x लिख सकता हूँ, ठीक है, अंडरस्टूड बात है। अच्छा, दूसरी बात, log ऑफ, यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, जब भी log 1 का लेना है तो आंसर इज़ 0, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद 0, ठीक है। ये भी चीज़ याद रख लें। तीसरी चीज़, ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि जब log के अंदर यहाँ भी 10 हो और यहाँ भी 10 हो,
तो इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, और इसी के पैरेलल, इसी के अंदर ये चीज़ याद रखें कि लॉग ऑफ, अब ये तो अभी मैंने कहा आपको बेस 10 के अलावा ना सोचें। तो लॉग, अभी तो हम 10 10 देख रहे हैं, लेकिन आगे जाके आपको आएगा कि लॉग की बेस जो है वो कुछ भी हो सकती है। तो अगर ये 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि बेस और वो नंबर जिसका लॉग ले रहे हैं वो दोनों सब सेम हो तो आंसर 1 होता है। ठीक है, ये तीसरी चीज़ आपने याद रखनी है। बात समझ आ रही है? ठीक है, चौथी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जब भी आप लॉग लें किसी नंबर का, ए लॉग ले रहे हैं हम ए का, और बेस जो है 10 है, इसके अंदर ये इक्वल किसी के नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ याद रखनी है, फॉर इट टू बी डिफाइंड, फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, a must be greater than 0. For log to be defined, a must be greater than 0. आप ये खुद अपने कैलकुलेटर के ऊपर ट्राई कर लीजिएगा, लॉग डाल के, और ज़ीरोज़ अगर ज़ीरो डाला या नेगेटिव वैल्यू डाली तो वो आपका कैलकुलेटर एरर एरर दे देगा। ठीक है ना, तो आपको पता लग जाएगा। तो ज़ीरो से बड़ा नंबर होना चाहिए यहाँ पर। समझ आ गई? ये हैं थिंग्स टू रिमेंबर, ये आप अपने सामने हमेशा लिख लीजिएगा और आपको ये याद रहनी चाहिए, ताकि आप इसके अंदर जिस तरह भी आप इसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, अगली चीज़, अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। मैं एक्सरसाइज 6.1 करने लगा हूँ। ठीक है, 6.1 से मैं कुछ क्वेश्चंस करता जाऊँगा साथ साथ, और आपको भी वो हर क्वेश्चन से कुछ पार्ट्स करूँगा तो आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें सिर्फ कन्वर्ट करना है, कुछ भी नहीं करना हमने, सिर्फ कन्वर्ट करना है। जैसे 1 का सी पार्ट देखें, उसने लिखा हुआ है 10⁻6 इज इक्वल टू, ऐसे लिखा हुआ है उसने। ठीक है, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, ये एक्सपोनेंशियल है ना, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ बेस 10 आ जाएगी, 100,000 यहाँ आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6। दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया। लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया हमने, इसको और कुछ नहीं करना अभी इस पार्ट में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं सॉल्व करें। अब सॉल्व का मतलब क्या होता है कि आपने वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो मैं ई पार्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। 10⁻x इज इक्वल टू 0.02, ये लिखा हुआ है। इसको पहले आप लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे, 0.02, तो यहाँ पर बेस में 10 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू x। अच्छा, इससे आगे कैलकुलेटर का काम है। आपने कैलकुलेटर के अंदर सिर्फ क्या लिखना है, लॉग का बटन दबा के आपने 0.02 लिखना है। लॉग का बटन दबाया, 0.02 लिखा, आंसर क्या आता है, आंसर आता है -1.6989। और उसने कहा था 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर देना है, तो हमारे पास वैसे यहाँ तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाना है, तो इसको आप 170 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गया। अच्छा, ये भी आना चाहिए, बाकी आपको मैथ्स वगैरह में भी हेल्प करेगा, फिजिक्स में, मैथ्स में। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर अब 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट मैं पहले सी करता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें भी, इसमें अब उल्टा करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। तो लिखा हुआ है LG 1/1000 इज़ इक्वल्स टू -3। तो ये बेसिकली कैसे लिखा हुआ है, ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने बताया था ना, ऊपर वाली चीज़ें जो याद रखनी है आपने, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये क्या बन जाएगा, देखें मैंने क्या कहा था कि यहाँ से 10 को हिट किया, 10 इधर जाएगा और -3 ऊपर चला जाएगा। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/1000 इज़ इक्वल टू 10 की पावर -3। समझ आ गई? ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस हमने कन्वर्ट करना था, इसमें कुछ हमने वैल्यू नहीं निकालनी थी। ठीक है ना? तो इसी तरह मैं अगर आपको डी पार्ट करके दिखाऊँ इसका, LG x इज इक्वल टू -0.8। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू 10 पावर -0.8। ठीक है, यहाँ से हम इसको कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अभी वैल्यू निकालनी नहीं है उसने, तो उसने कहा नहीं है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना, कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद आप चले जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो उसने सॉल्व लिखा हुआ है। इसका मतलब अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं सी पार्ट कर रहा हूँ। तो एल जी एक्स इज इक्वस टू -1.5 लिखा हुआ है। मैं क्या करूँगा, x इज इक्वस टू 10 पावर -1.5। अब यहाँ पर आप कैलकुलेटर यूज़ करें और 10 की पावर -1.5 डाल के देखें क्या आता है। ठीक है, पावर में -1.5, तो ये आता है 0.0316। ये हमारा आंसर हो गया, दैट्स इट। यहाँ से अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और चीज़ अब जो आपने याद रखनी है, एक पहले मैं क्वेश्चन 5 करने से पहले एक मैं लॉ बता देता हूँ, बल्कि ये आप ना उन थिंग्स टू रिमेंबर के अंदर ही लिख लें आप, तो ज़्यादा बेहतर है। वो मैं इधर ही लिख देता हूँ, 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर आपने ये याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर ये चीज़ है कि अगर लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पर बेस 10 है या कोई भी बेस है, यहाँ पर 3 है और उसकी भी पावर x है, बात समझ आ रही है, उसकी भी पावर x है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो x होता है ना, ये इधर आ सकता है। ठीक है, और ये बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, x log ऑफ 3 बेस 10, यानी ये इसके साथ क्या हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी चीज़ के साथ, खाली log के साथ नहीं, या कुछ पूरे चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपने याद रखना है। सही है, अब मैं ये चीज़ यूज़ करूँगा क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, उसने लिखा हुआ है और ये टीचर को पता लग जाता है कि कैलकुलेटर इस्तेमाल किया है आपने या नहीं किया। एल जी, जब स्टेप्स नहीं होंगे तो ज़ाहिर है कैलकुलेटर इस्तेमाल किया। 10,000 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, उसने कहा चीज़ का इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अब ये इंडिसेस है ना, कि जब 1 के साथ 4 ज़ीरो हो तो उसको 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो मैं 4 के साथ क्या करूँगा, वही वाला लॉ अप्लाई करूँगा, मैं इधर ले आऊँगा इसको। ठीक है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा 4 एल जी 10। अब एल जी 10 का मतलब होता है log 10 बेस 10, तो इसका मतलब है वो जो 4 एल जी 10 जो होता है वो 1 होता है, तो ये 1 आ गया यहाँ पे और आंसर आ गया 4। ये मेरा आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसी तरह मैं अगर बी पार्ट करूँ, अब बी पार्ट देखें, यू हैव टू बी अ बिट इनोवेटिव कि आप इन नंबर्स को क्या लिख सकते हैं। जैसे ये 0.01 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/100 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1/10 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे। ठीक है, और फिर इसके ऊपर मैं लॉ लगा सकता हूँ, ये जो पावर है ये इधर आ जाती है। तो ठीक है, ये हम कैसे लिख सकते हैं अब, -2 एल जी 10 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो -2 और ये 1 होता है, तो आंसर आ गया -2। ये आंसर आ गया मेरा, -2 आ गया। बात समझ आ गई आपको। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं इसका एक दो पार्ट और कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं एफ़ पार्ट करता हूँ, वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। ठीक है, एल जी 1000 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, इस चैप्टर के लिए इंडिसेस का आना बहुत ज़रूरी है, तो आप वो इंडिसेस आने चाहिए। एल जी 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, और 10 की पावर 0.5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 ही होता है ना, वो 0.5 होता है। तो एल जी, अब ये डिवाइड हो रहे हैं, सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एल जी 10 पावर 2.5, तो फिर यहाँ पर फिर वही वाला लॉ, ये इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इज इक्वल्स टू 2.5 एल जी 10, तो ये हमारा आंसर आ गया खाली 2.5, क्योंकि एल जी 10 जो होता है वो 1 होता है। बात समझ आ गई यहाँ तक। तो ये आपकी 6.1 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो और भी आप इसके अंदर से क्वेश्चन ज़रा ट्राई कर लीजिएगा, खुद आपको आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब एक्सरसाइज 6.2 में कोई नई चीज़ नहीं है, नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उसने उसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्जन बता दिया। वही सारी सारी चीज़ें, 5 चीज़ें वो रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर, और उन्हीं को आपने यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 से कोई पार्ट एक कर देता हूँ, एक आधा पार्ट।
ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से एफ पार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। उसने कहा कन्वर्ट, सिर्फ कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में। तो लिखा हुआ है 3 पावर -4 है इज इक्वल टू 1/81, ये लिखा हुआ है। अब लॉगरिथमिक में चेंज करना है। अब देखें यहाँ पर फ़र्क चीज़ ये है सिर्फ कि बेस में क्या आएगा, अब बेस में 3 आएगा। मैंने कहा था ना कुछ और भी आ सकता है 10 के अलावा, तो ये कुछ और आ गया। 6.1 में सिर्फ 10 ही था, तो ये हमारा बस ये कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। बात समझ आई? अगर आपको ये डाउट है कि ये मैंने सही किया है कि नहीं, तो आप वही वाला तरीका इस्तेमाल करें कि मैं वापस इसको कन्वर्ट करूँ, ये 3 को मैं किक करूँ और ये इधर जाके इसको हिट करेगा और -4 ऊपर चला जाएगा, तो यही चीज़ बनेगी कि नहीं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके, तो वही चीज़ बननी चाहिए। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं कोई एक आधा पार्ट कर लेता हूँ, जैसे जी पार्ट है, ठीक है। लॉग ऑफ 1x इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, वही तरीका इस्तेमाल करें। यहाँ से इसको हिट करें, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये 0 पावर में चला जाएगा, ठीक है। 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ है, बस इतनी सी बात है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 का मैं कोई और पार्ट आई पार्ट कर लेता हूँ। देखें जो वेरिएबल्स हैं, ज़रा वेरिएबल से घबराते हैं आप लोग, लेटर से घबराते हैं, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको चेंज करना है हमने, कैसे करेंगे, b इज इक्वल टू a पावर c, बस ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में अब लिखा हुआ है सॉल्व करना है आपने। 6.2 की क्वेश्चन नंबर 3 चल रही है ये, ठीक है ना। तो हम कोई एक आधा पार्ट कर लेते हैं, जैसे ई पार्ट पहले कर लेता हूँ मैं, आसान है थोड़ा सा। लॉग ऑफ 144 बेस एक्स है और यहाँ 2 है। तो जब मैं पहले इसको कन्वर्ट करूँगा इनटू दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पता है 144 स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो x इज इक्वल टू +-12, ये आंसर आ गया आपका। इसके अलावा मैं अब करता हूँ h पार्ट, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। लॉग ऑफ x 2x + 1 ऐसे लिखा हुआ है और बेस लिखी हुई है 3 इज़ इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो वही चीज़ है 2x + 1 का लॉग होता है इज़ इक्वल टू से बाद आ जाएगा और 3 की पावर हो जाएगी 2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर ले, तो ये 9 - 1 x इज इक्वल टू 8/2 x इज इक्वल टू 4, दैट्स इट। क्या मुश्किल है इसके अंदर, आसान है ना। आई एम श्योर आप यू आर फाइंडिंग इट ईजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब उसने ये नहीं कहा कि कैलकुलेटर यूज़ करना है कि नहीं करना, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है, किसी क्वेश्चन में भी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो वाला लॉग लगे, वो जो मैंने थिंग्स टू रिमेंबर में लिखवाया था मैंने, कि अगर ये वाला नंबर और ये बेस सेम हो तो इसका आंसर 1 होता है। ये मैंने लॉ आपको लिखवाया था थिंग्स टू रिमेंबर में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर अप्लाई करनी होगी। कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, एफ पार्ट में ये कर रहा हूँ। तो लॉग ऑफ, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, ये ऐसे लिखा हुआ है, बात समझ आई, यानी इस चीज़ का लॉग हो रहा है, ठीक है। तो अब यू हैव टू इम्प्रोवाइज़, ठीक है। आपको थोड़ा सा खुद से सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो 8 है इसको मैं क्या कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे और इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, कि नहीं, ठीक है। इंडिसेस का हमें फ़ायदा हो रहा है ना, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर जब, अच्छा ये डॉट बीच में जो डाला है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई हो रही थी तो सेम बेसिस तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, सही है। लॉग ऑफ 2 बेस 3.5 इधर आ गया, उसके बाद 3.5 मैंने कहा था ना, वो वाला भी लॉ याद रखना, ये इधर आ जाता है, पावर इधर आ जाती है, तो 3.5 इधर आ गया। तो लॉग ऑफ 2 बेस 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 3.5 लॉग ऑफ 2 बेस 2 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है, इधर याद आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, तो वो उसका आंसर 3.5 ही आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है, हर किसी में सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 का मैं सी पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स बेस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये ऐसे लिखा हुआ है और बेस एक्स है, ठीक है जी। कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि लॉग एक्स यहाँ लिखा है बेस में, और यहाँ पर हम इस वाले एक्स की पावर 1 है
और दूसरे वाले x की पावर 1.5 है, और सॉरी 1/2 है। तो वो जब मैं इसको ऐसे लिखूँगा 0.5 ऐसे, ठीक है ना। तो अब ये मैंने क्या किया है, अब ये मैंने इनकी पावर्स को ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया मैंने, क्योंकि सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 1.5 लॉग ऑफ एक्स बेस एक्स क्या हुआ ये उधर चली गई है पावर, ठीक है। तो 1.5 आंसर आ गया आपका। लॉग एक्स बेस एक्स क्या होगा, वो तो 1 ही होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूँ, यहाँ पर कोई एक आधा पार्ट कर देता हूँ, दूसरा बी पार्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो लॉग ऑफ, यहाँ बेस 2 है। अब ये ज़रा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, x5 इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, अब आपने ना इसको, इससे अभी कंफ्यूज नहीं होना। आप ये समझेंगे ये एक नंबर लिखा हुआ है, ये पूरा जो मैं येलो शेड कर रहा हूँ ये एक नंबर लिखा हुआ है। तो अगर ये एक नंबर लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा। मैं क्या करूँगा, मैं इस 2 को हिट करूँगा, ये 2 इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके इस 2 को हिट करेगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा, ये बॉक्स जो है, ठीक है। तो 2 की पावर 2, सही है। बात समझ आई ये वाली। ये जो येलो शेड किया था वो मैंने येलो शेड वो इधर आ गया, ठीक है ना। ये चीज़ इधर आ गई बस, और इसमें कोई मसला ही नहीं है। अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो बेसिकली ये ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है, ये 4 बन गया ना, ठीक है। अच्छा, अब हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसको दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए x इज इक्वल टू 5 की पावर 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 625। दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है इसी तरह। उसके बाद अगर मैं देखूं तो 6.3 जो मेरी एक्सरसाइज है, 6.3, ठीक है। 6.3 में 6.3 को शुरू करने से पहले अब मुझे कुछ लॉज बताने हैं आपको पहले, ठीक है ना। तो हम अब इसके अंदर आपने 4 लॉज याद करने हैं, ठीक है। जिस तरह लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़े थे आपने मैथ्स में, उसी तरह यहाँ पर लॉगरिथम के 4 लॉज हैं। पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ ये क्या है जी, इसमें क्या होता है, इसमें ने अगर लॉग ऑफ एक्स और वाई और बेस जो भी हो, ये देख रहे हैं आप, ये 2 डिफरेंट लेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक है एक्स, ठीक है, और एक यहाँ पर वाई है। 2 डिफरेंट लेटर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स बेस ए प्लस लॉग ऑफ वाई बेस ए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ। और इसको देखें, वाई यहाँ पर आ गया, इसका अलग से लॉग ले लिया हमने, और इसका अलग से ले लिया, इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे आया, अभी आपने उस बहस में नहीं जाना, ठीक है। इसकी डेरिवेशन अलग से है, फिर आप असल में ना वो कन्फ्यूजन हो जाती है जब डेरिवेशन में जाते हैं ना इकट्ठा, जब नई चीज़ समझाते हैं ज़रा मुश्किल हो जाता है। पहले आप लॉग के अंदर फ्लुएंट हो जाए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये आया कैसे है बेसिकली। उसके बाद एक है कोशेंट लॉ, ठीक है। ये 4 लॉज आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉ याद रखने हैं। इसमें क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे थे पहले लॉ में, यहाँ हो रहे हैं डिवाइड, ठीक है। वही उसी तरह है, ये पहली टर्म x जो है वो डिवाइड किसके साथ हो रही है, वो y के साथ डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर y आ गया। इसलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ x बेस ए माइनस लॉग ऑफ y बेस ए। ये आपने चीज़ याद रखनी है, सिंपल सी बात है, वही चीज़ है, सिर्फ प्लस की जगह पे क्या आ गया, डिवीजन की वजह से प्लस की जगह पे आ गया माइनस, ये यहाँ पे आ गया, सही जी। ये हमारा दूसरा लॉ है। तीसरा लॉ तीसरा लॉ ये है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसको कहते हैं पावर लॉ, इसको कहते हैं पावर लॉ। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ थिंग्स टू रिमेंबर के अंदर। वो ये है कि लॉग है, यहाँ x है, बेस है, और x की पावर r है। तो ये जो r है ना बेसिकली, ये हम शुरू में लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। सिर्फ फ़र्क क्या है,
आर जो है वो शुरू में आ गया, आपने इस आर को याद रखना है, ये वाला आर, ठीक है, ये शुरू में चला गया। चौथा लॉ, ठीक है, इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ। इसमें क्या होता है, चेंज ऑफ बेस लॉ में ये होता है कि अगर लिखा हुआ है लॉग ऑफ बी बेस ए, ठीक है, लॉग ऑफ बी बेस ए, तो हम बेस चेंज कर सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये बेस चेंज हो गई ना, बेस बी हो गई, ठीक है, लेकिन उसके लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। और दूसरी बात, इसी को यानी लॉग ऑफ बेस बी, लॉग ऑफ बी बेस ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बी, इसमें भी हमने क्या किया है, देखें, लॉग ऑफ बी बेस सी, लॉग ऑफ ए बेस सी, ये आप बेसिकली आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको ये रिक्वायर्ड, आपको एक नई बेस चाहिए जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो आपने अपनी तरफ से एक बेस डाल दी है, लेकिन फिर वो ऊपर भी लेनी है नीचे भी लेनी है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेस सी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये चेंज हो रही है, तो ठीक है ना। ये हमारे 4 लॉज हैं, इनको हम यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे अगले जो एक्सरसाइज के हैं 6.3। तो 6.3 हम शुरू करते हैं, 6.3 हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी करना है आपने वो कर लें, ठीक है, लेकिन ये आपका सारा याद होना चाहिए। अब आपको ये वाले सारे लॉज और ये सारी चीज़ें जो अब आपने पढ़ी हैं ना, ये आपको सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका पहले रट्टा मार लें, उसके बाद या आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी रिवीजन कर रहे हो या, तो ये लॉज अपने सामने रखें, इनको ये भूलना नहीं है आपने, ठीक है जी। ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इनको हाईलाइट कर दिया मैंने, अच्छा ये मैंने हाईलाइट कर लिया अब, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 6.3 शुरू करते हैं और उसके अंदर फिर ये लॉज इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट, और अब मैं हर क्वेश्चन में ये हमारे सामने होंगे ना, तो हमें ज़रा समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ अपने सामने, ठीक है जी। चले, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.3, हर क्वेश्चन से तो एक दो पार्ट्स में करके दिखाता रहूँगा आपको, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है राइट एज अ सिंगल लॉगरिथम। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको लाजमी आएगा, राइट एज अ सिंगल लॉगरिथम, सिंगल लॉग यानी एक लॉग होना चाहिए, और हर क्वेश्चन में इसमें 2-3 लॉग्स होंगे, उनको आपने एक में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखें ज़रा, बी पार्ट करने लगा हूँ मैं, ठीक है जी। लॉग ऑफ 12 बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 2 बेस 3, ठीक है। अब दो लॉग्स हैं ना। अच्छा, ये देखें, ये आपने इंडिसेस में भी याद रखना है, इसमें भी याद रखना है कि जब हम लॉ बताते हैं ना, कोई जैसे 4 लॉज ये बताए हैं मैंने आपको, अब इसमें ये नहीं है कि हमेशा आपको लेफ़्ट साइड दी जाएगी, आपने राइट बनानी होगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको राइट साइड दे दी जाए और आपको लेफ़्ट साइड बनानी पड़े। अब इसमें ऐसे ही हो रहा है, ज़रा गौर से देखें, माइनस है बीच में, तो कोशेंट लॉ लगेगा, लेकिन कोशेंट लॉ की राइट साइड दी हुई है, आपने लेफ़्ट बनानी है, तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 2 बेस 3, ऐसे ही है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, लॉग ऑफ 6 बेस 3, ये आपका सिंगल लॉग हो गया, दैट्स इट। बात समझ आई। अच्छा, एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा लॉ भी लग सकते हैं, जैसे ये एफ पार्ट देखें आप, इसके अंदर 2 लिखा हुआ है, फिर लॉग है, फिर यहाँ 1/8 है और बेस 7 है, प्लस लॉग ऑफ 8 बेस 7 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखनी है आपने कि लॉग के पीछे कुछ नहीं लिखा होना चाहिए टू अप्लाई दीज 4 लॉज।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर लॉग के पीछे, इस वाले लॉग के पीछे ये 2 लिखा हुआ है, इस लॉग के पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, लेकिन इस लॉग के पीछे तो लिखा हुआ है 2। अब आप, और बेसिस सेम है, देखें बेस सेम है, यहाँ पर भी जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें भी बेस सेम थी, बेस ये 3 थी, ये भी बेस 3 थी, तो बेस सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी आपका बी पार्ट के अंदर ये बेस सेम है, ये 7 है, ये भी 7 है, इसका मतलब प्रोडक्ट लॉ लग सकता है, लेकिन बिफोर यू अप्लाई प्रोडक्ट लॉ उससे पहले आपको पावर लॉ लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट लॉ लगाने के लिए लॉग के पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई कुछ ना हो रहा उससे। तो इसका मतलब है ये जो 2 इधर लिखा हुआ है, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको इसकी पावर में ला सकता हूँ मैं, ठीक है, पावर लॉ यही कहते हैं ना, ठीक है ना। तो अब आप, मैं इसको क्या लिखूँगा, ये देखो, लॉग ऑफ 1/8 ब्रैकेट के इसके अंदर स्क्वायर आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ 8/7। अब मैंने प्रोडक्ट लॉ अभी अप्लाई नहीं किया, मैंने पावर लॉ अप्लाई किया है, वो 2 उधर शुरू में जो लिखा होता है वो उधर चले जाता है, ठीक है। अब देखें क्या होगा, अब आप क्या कर सकते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1/64 लिख सकता हूँ इसको, बेस 7 प्लस लॉग ऑफ, यानी मैंने स्क्वायर ले लिया ना, ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे आप, लॉग ऑफ 7 बेस, अब ये प्लस है बीच में तो ये क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/64 के साथ, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो लॉग ऑफ 1/8/7, ये आंसर है हमारा। सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना था ना, तो सिंगल लॉग में तो कन्वर्ट हो गया, बात समझ आई आपको, सिंगल लॉग में तो कन्वर्ट हो गया, इसलिए सिंगल लॉग आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना आना चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर लेट्स से, हाँ क्वेश्चन नंबर ज़रा 3 भी देखें, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का आई पार्ट भी देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का आई पार्ट भी ज़रा डिफरेंट है थोड़ा सा, इसके अंदर भी हमें एक अपनी तरफ से चीज़ डालनी पड़ेगी। वो क्या चीज़ डालनी पड़ेगी देखें, मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ना, ताकि आपको याद रहे। अच्छा, इसके अंदर भी आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, वो जो थिंग्स टू रिमेंबर शुरू में लिखवाया था, उसमें मैंने लिखवाया था लॉग जब बेस और जिसका लॉग ले रहे हैं वो सेम हो तो आंसर 1 होता है। तो ये जो 3 लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ये, ठीक है। अच्छा, ये जो 1 होता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि log 4/4 1 ही होता है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अभी आपको पता चलेगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसको मैंने पावर लॉ लगाया, ये देखिए, बात समझ आ रही है। आगे log ऑफ 4⁻³ क्या होता है, 64, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, अब ये माइनस हो रहा है, ठीक है, log ऑफ 64/10/4, ये मैंने क्वोशंट लॉ लगाया, ठीक है ना। तो log ऑफ 6.4/4, ये आंसर आ गया आपका, दैट्स इट। सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना था, वैसे तो ये भी आंसर ही है, ठीक है ये, लेकिन मैंने सिंप्लीफाई कर दिया उसको, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं।